हमारे साथ हैं एडवोकेट अशोक कुमार, जो बेहद ही अनुभव हैं इनके पास। ये लगातार यहाँ के आंदोलन से जुड़े हुए हैं और इनकी सक्रियता बताती है कि ये आने वाले वक्त के फैसलों के हिसाब से बता सकते हैं कि यहाँ आखिर क्या होने वाला है। तो पहला सवाल यही है सर कि अगर महामारी जैसी वबा है, परेशानी है, ऐसे में सरकार की बातें क्यों नहीं मान लेते, क्यों नहीं हट जाते? क्लीन स्वीप तो बहुत अच्छा शब्द आपने दिया कि सरकार चाहती है क्लीन स्वीप हो, हम भी चाहते हैं क्लीन स्वीप हो, लेकिन क्लीन स्वीप होना चाहिए परेशानियों का। क्लीन स्वीप होना चाहिए जितने भी आडंबर और जो मुसीबतें आपने मेरे आंदोलनकारियों के लिए खड़ी कर दी उनका। तो क्लीन स्वीप का मोटिव वो होना चाहिए, ना कि किसानों को हटाना। आप सही कह रहे हैं कि क्लीन स्वीप जो होना चाहिए वो इन चीज़ों का होना चाहिए, ये आपकी मांग है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे सड़क पर बैठकर, ऐसे जिद पर अड़कर क्या चीज़ें बदल जाएंगी? क्योंकि सरकार एक प्रक्रिया के तहत चलती है, कानून भी रद्द होगा एक प्रक्रिया के तहत होगा। अगर वक्त और हालात ऐसे हैं, नाजुक हैं, तो ऐसे में किसानों को जो है समझदारी नहीं दिखानी चाहिए। बहुत बढ़िया, यानी सारी समझदारी हम ही दिखाएं और हम ही तो दिखाते आए हैं। ये बताओ, हमने समझदारी कहाँ नहीं दिखाई? हमने सरकार के किसी भी आदेश की अवहेलना कब की? आज पूरा किसान मेरा आंदोलन में है, मास्क लगाकर बैठा है, दूरी अपना रहे हैं। आप पूरी की पूरी परेशानियां क्रिएट करते जाते हैं प्रशासन के माध्यम से। अच्छा, दूसरी बात आपने कहा जिद पे अड़ना। किसान कहाँ जिद पर है? जिद पर तो मोदी सरकार है। मोदी सरकार ने कहा था कि आप मेरे से एक कॉल की दूरी पर हैं। आप बता दीजिए वो कॉल कब आया है? मुझे तो ज्ञात नहीं है, जबकि मैं आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ। या किसी मंत्री को बता दे, कैबिनेट का कोई सचिवालय से सचिव बता दे कि फ़ोन कब आया। चलो फ़ोन छोड़िए भाई, हम तो गांव के हैं, ज़मीन में पैदा हुए हैं, ज़मीन में मर जाएंगे। हम ऊंची ऊंची अट्टारियों में नहीं रहते, हम 5,000 करोड़ के प्लेन में नहीं चलते। हमारा प्लेन, हमारी बुग्गी और छोटा। तो आप हमें नंबर दे दीजिए, हम आपका कॉल कर लेंगे। जिद पे कौन है? जिद पे तो आप हैं। तो किसान जिद पर है, यह कहना थोड़ा सा गलत है। मैं कहूँगा कि ये सरकार जिद पर है, और इतनी अड़ियल सरकार है। शायद मोदी जी कहते थे ना, 70 सालों में इस देश में क्या हुआ। मोदी जी आपको मुबारक, 70 सालों में वो हो गया जो कभी नहीं हुआ। अच्छा, ये साल 2021 है, आने वाला वक्त 2022 है। सरकार ने वादा किया था कि हम 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। इसी मसले पर नीति आयोग ने कहा कि जब ये कानून लागू होगा तभी किसानों का आय जो है दुगना होगा। तो जब आप लोग लागू करने ही नहीं देंगे, जब सरकार की वो नीतियाँ हैं उसे आप ज़मीन पर उतरने नहीं देंगे, तो आखिर आएगा कहाँ से विकास? क्या सरकार, मोदी सरकार जादू करेगी? बहुत बढ़िया, आपके प्रश्न बड़े अच्छे हैं। नीति आयोग ने कहा हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आपको पता है किसान की पर कैपिटा कितनी इनकम है? 6,000 रुपये महीने। यानी आप उसकी आय दुगना करके 2,000 रुपये, मतलब 12,000 कर देंगे। 12,000 रुपये महीने में एक किसान की अगर आय बढ़ा देंगे, और यदि 6 से 12,000 कर देंगे, मेरे परिवार में 5 लोग रहते हैं, मेरे परिवार का मतलब जीविका चलाना तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया। मैं उनका आलन पालन तो नहीं कर पाऊँगा। आप अगर वास्तव में कुछ करना चाहते हैं किसान के लिए, तो मैं आपके माध्यम से सरकार को कह दूं, आप स्वामीनाथन आयोग लागू कर दो। स्वामीनाथन आयोग अगर आपने लागू कर दिया तो आपका ना ये 3 कानून की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी आंदोलन की ज़रूरत पड़ेगी। हम भी अपने खेत में जाकर काम करेंगे, और आप भी भाई विदेश यात्रा में जाना, क्योंकि ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा में प्रमुख हैं। वो तो लॉकडाउन लग गया तो वो घर में मिलते हैं, नहीं तो अभी कहीं और होते। किसान जैसा होता है वो होता है किसान मोहब्बत वाला। किसान किसी की भूख को बर्दाश्त नहीं करता, हर किसी का पेट भरता है। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों को मानवता के आधार पर इस आंदोलन को रद्द कर देना चाहिए, हट जाना चाहिए। तो क्या आप एक चुने हुए मुख्यमंत्री की विवाद से इनकार करते हैं? चुना हुआ मुख्यमंत्री है ना, हमने चुना, यानी वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं। असेंबली में या पार्लियामेंट में जो लोग हम चुनकर भेजते हैं वो हमारी पक्ष रखते हैं। आज मनोहर खट्टर जी को मानवता बड़ी याद आ रही है। उत्तर प्रदेश के गांवों में मस्जिदों में 10 लोग नमाज पढ़ते थे ना, डिस्टेंस रखने के बाद उनको लाठियों से पीटा जा रहा था। उस समय मनोहर खट्टर की मानवता कहाँ थी? कहाँ थी उस समय? जिस समय मेरे अंबाला में किसान आंदोलन कर रहे हैं और मनोहर खट्टर का काफिला निकलता है, अगर वो काले झंडे दिखाते हैं तो ये तो डेमोक्रेसी की मैं क्या कहूँ कि प्रशंसा है, डेमोक्रेसी की सुंदरता है।
क्या आप खुलकर आर्टिकल 91A मुझे कहता है कि मैं अपने विचारों को प्रकट कर सकता हूँ, चाहे कला के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, कविता के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से मैं बोल के कर सकता हूँ। अगर काले झंडे दिखाए तो उनके ऊपर आपने NSA लगा दिया, ये आपकी मानवता थी? आप कौन सी मानवता की बात करते हैं? आपका अनिल विज जो मंत्री है कुछ भी भाषण बोल देता है। मानवता की सारी प्रकाष्ठा, मानवता की सारी सीमाएं अगर किसी ने तोड़ी तो मनोहर कट्टर के मंत्री अनिल विज ने तोड़ी। आज आप हमें मानवता सिखा रहे हैं। मतलब उससे मैं मानवता नहीं थी जब मेरे मुस्लिम भाइयों को लाठियों से पीटते थे आप, और आज कुंभ में जो हो रहा है, कहाँ है मानवता आपकी? कहाँ है कुंभ? यानी एक मंत्री का बयान आया, अभी मैंने सुना है, वो कहता है कुंभ में एक ऐसी शक्ति है जो कर रही है, तो फिर महामंडलेश्वर जी की मृत्यु कैसे हो जाती है? और जो उतने और साधु संत हैं वो सारे बीमार कैसे हो जाते हैं? तो उस समय मानवता कहाँ गई आपकी? तो ठीक है, वो बात जो है अगर हम करेंगे तो वो बात बढ़ती जाएगी। सवाल ये है कि आप भी जानते हैं कि सरकार अगर तय कर ले तो आपको अपने बल पर हटा सकती है, तो ऐसा क्यों नहीं करते किसान कि आप जो है एक कदम पीछे आ जाएं, सरकार एक कदम पीछे हट जाए, तो बात को समझ लिया जाएगा। इस जिद को तो हल करना होगा ना। आप मुझे एक बात बताइए, बड़े विनम्र भाव से मैं आपसे पूछता हूँ, कोई एक ऐसा नेता या कार्यकर्ता किसान यूनियन का बता दीजिए जिसने ये कहा हो कि हम सरकार की बात नहीं सुनते। यानी किसान यूनियन का हर नेता, हर कार्यकर्ता सरकार के साथ खड़ा है, कदम से कदम मिलाकर खड़ा है, और रास्ता आप देख रहे हैं पूरा का पूरा चालू है। दिल्ली पुलिस ने इस रास्ते को बंद कर दिया था, हमारे जो युवा नेता हैं गौरव टिकैत, उसने इनिशिएट किया, रास्ते को खुलवाया ताकि पब्लिक को परेशानी ना हो। हम तो वहीं खड़े हैं, सरकार ही नहीं चल पा रही। सरकार तो मोहब्बत कर रही है, वो भी शर्तों के साथ। हम तो वहीं खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कभी तो आओ यार, आप हमारे ही हो, हम आपके हैं। सर, आप कह रहे हैं मानवता, किसानों की मानवता जी। जिस विधायक को आपने निर्वस्त्र करके पीटा था, क्या वही मानवता की आप एग्जांपल देना चाहते हैं? आप ये कहते हैं कि निर्वस्त्र करके जो पंजाब में कांड हुआ वो किसानों ने किया? मैं तो ये नहीं कहता। तो फिर लाल किले पर जिसने निशान शाही फहराया वो किसान था? किसान आंदोलन से गया था। किसने कहा? ये तो आप कह रहे हैं, ये तो हेयर से है ना। कानून में तो इसका पक्ष आप ऐसे नहीं कह सकते। कल को ये प्रश्न आएगा कि आप किसान आंदोलन में जाकर किसानों को भड़का रहे हैं। सुना ने हेयर से की कोई वैल्यू नहीं होती मेरे भाई। और ये दूसरा था जिसने 2 दिन पहले, 3 दिन पहले बल्कि ओपनली कह रहा था कि मैं वहां लुधियाना में जाकर सभा करूंगा, पकड़ के दिखाओ। क्यों नहीं पकड़ा आप? आपकी इंटेलिजेंस कहाँ थी? आपकी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट कहाँ थी? तो ये सिर्फ किसानों को बदनाम करने की साजिश है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप कानून बनाते हैं, हमारे लिए बनाते हैं, हमारे हित के लिए बनाते हैं। आप हमसे बात तो कर लीजिए। कहाँ हटे हम? वहीं खड़े हैं, उसी चौखट पर हैं, यूपी गेट पर, उसी चौखट पर हैं, सिंघू बॉर्डर पर। गायब अगर कोई है तो सरकार है, हम तो वहीं हैं। सरकार कहाँ है? आप ढूंढ के ला सकते हो तो बता दीजिए, हम भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, सरकार आओ, आपके बच्चे बैठें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे एडवोकेट अशोक कुमार, जिन्होंने किसान आंदोलन से लेकर के किसानों के साथ होने वाले तमाम मुद्दों पर बात किया और बताया कि अगर सरकार चाहती है बात करना तो वो बात कर सकते हैं, लेकिन किसान बिना अपनी मांगों को पूरा किए यहाँ से नहीं जाने वाला है। ये वही किसान हैं जो लाखों की पेट भरते हैं, पूरे देश की भूख को मिटाते हैं, लेकिन इनकी परेशानियों को कोई मिटाने वाला नहीं है। और ये अभी भी उस राह को देख रहे हैं जहाँ से एक कॉल आएगी और इनकी मुश्किलें हल होगी। अब देखना होगा कि कॉल आती है या खुद सरकार के नुमाइंदे आते हैं। हमारी इस बात पर तो इंतज़ार रहेगी ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। आप यूँ ही देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।